नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरदानी के इलाके, जो सरदानी थाना है यहाँ पे। इससे पहले इन्होंने कई मुतादिद थानों में इन्होंने अपनी एहतजाज रिकॉर्ड कराया, क्योंकि इससे पहले अभी देखा था बिलाल कॉलोनी थाने में, वहाँ भी, और अजमेर नगरी था। तो मेरे साथ मौजूद है नईम साहब। आइए पूछता हूँ कि आज इस मुजाहरे के बारे में क्या कहेंगे और क्या यहाँ पर भी मसला पेशरफ हुआ है। इस वक्त हम ख्वाजा अजमेर नगरी से होते हुए फिर उसके बाद बिलाल कॉलोनी और फिर यहाँ पर पहुँचे, और दरमियान में कुछ पब्लिक पॉइंट्स पर भी हमने मुजाहरे किए हैं। ये ज़ाहिर के एक अलामती मुजाहरे हैं और आवाम के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। आवाम जो है वो समझते हैं कि आवाम की बात करने वाला कोई नहीं है, कोई आवाम के दुखों की बात करने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर 50 दिनों में 11,000 वारदातें कराची में हों, तो उसके बाद हम एहतजाज ना करें, उसके बाद हम थानों के बाहर ना जाएं, तो फिर आखिर क्या करें? सर, आप क्या समझते हैं कि पुलिस काम करना नहीं चाहती या कोई सियासी दबाव है? देखिए, पुलिस के ऊपर सियासी दबाव भी हैं, और फिर मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर सिर्फ वज़रा को, आप एक वज़ीर होता है, आप देख लीजिए उसके साथ 4 मोबाइलें चल रही होती हैं। वज़ीर आज़म साहब आ जाएं तो 40 गाड़ियाँ उनके साथ होती हैं। यहाँ पे अगर कोई MNA निकलता है तो वो बगैर पुलिस की गाड़ी के नहीं निकलता है, MPA बगैर पुलिस की गाड़ी के नहीं निकलता। तो मेरे भाई, क्या पाकिस्तान और कराची इन्हीं के लिए है कि सारी पुलिस की मोबाइलें इन्हीं के पीछे चलेंगी, इन्हीं को तहफ़्फ़ुज़ देंगी, और बाकी जो आवाम है वो फिर किधर जाए? तो इसलिए हम ये समझते हैं कि पुलिस को सियासी दबाव से निकालना चाहिए। और मेरा मुतालबा तो बहुत सीधा और दो टोक है कि फ़ौरी तौर पर इस बात का एहतमाम किया जाए कि जितने प्रोटोकॉल हैं जिसके ऊपर इस पुलिस को लगा दिया जाता है और आवाम को, डाकुओं को खुली छुट्टी मिल जाती है, ये प्रोटोकॉल ख़त्म किया जाए। जब वज़ीर तन्हा निकलेगा वो भी लूटेगा, उसे भी डाकू रोकेंगे, उसे भी स्ट्रीट क्रिमिनल जो है उसकी कनपटी पे भी बंदूक रखेंगे, तो वो फिर उसके नतीजे के अंदर कराची में अमन पैदा होगा। SSP साहब की अहलिया भी जब अकेली प्राइवेट गाड़ी में निकलेंगी और उनको भी डाकू पकड़ेंगे रास्ते के अंदर, और उनके कनपटी पे भी जब बंदूक रखेंगे, उनके कानों से भी जब बंदे नोचे जाएंगे, उनके हाथों से भी जब चूड़ियाँ काटी जाएंगी, तो उनको पता चलेगा कि कराची के अंदर अमन कायम करना है, कराची के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, कराची के अंदर बदअमनी है। अब आप जिसके पास चले जाइए वही शिकवा करता है कि जी आप इस तरह आ क्यों गए, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं, हमारे ऊपर और दबाव बढ़ रहा है। अरे भाई, दबाव आपके पास नहीं आए तो हम कहाँ जाएं? अगर पुलिस के पास ना जाएं, पुलिस के पास एहतजाज ना करें, तो हम किसके पास जाके एहतजाज करें? ये पुलिस का कानून है ना, कानून नाफिज। वरना आ जाएं, हम कहते हैं कि हमसे आप टेबल पे बैठ जाइए, हम बात करते हैं। मसला है कि 11,000 वारदातें टू मच 50 दिनों के अंदर। तो कराची मतलब ये मकबूजा कराची है, इस पे डाकुओं का कब्ज़ा है, और वो जिस तरह से चाहे, जिस गली में चाहे, जिस माँ बहन से चाहे लूटना वो लूट दें, और कोई मज़ाहिमत करे। आपने अपनी तकरीर में कहा कि सियासी दबाव है, और एक तरफ ये भी आपने कहा कि पुलिस को जहाँ छोटा सा काम हो रहा पुलिस के बगैर नहीं हो सकता, तो इससे तो ये ज़ाहिर है कि पुलिस खुद नहीं करना चाहती। देखिए, मसले हर तरफ हैं। मसला पुलिस का अपना भी मसला है, उनको अपने मसले की इस्लाह भी करनी चाहिए। हुकूमत जो है वो वोट लेके इदारों में, असम्बलियों में जो बैठे हैं, हुकूमती इदारों में जो बैठे हैं, वो आवाम के लिए बैठे हैं। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, इसलिए हम उनकी बात भी करते हैं। जो हुकूमत का मसला है उसका हुकूमत को दुरुस्त करने को कहते हैं, और जो पुलिस को अपना मामला ठीक करना है वो पुलिस से कहते हैं। ज़ाहिर है कि पुलिस का जो इस वक्त आम तासुर बना हुआ है, मैं किसी पुलिस वाले का, किसी एक SHO का, किसी एक SSP का, किसी एक DIG की बात नहीं कर रहा। पुलिस के बारे में आम तासुर क्या है कि कोई ठेले वाला, आप मुझे दिखा दीजिए कि वो भत्ते के बगैर ठेला सड़क के ऊपर लगा सकता हो। आप अपने घर के बाहर बजरी गिराइए, अगर आधे घंटे 15 मिनट के अंदर अगर मोबाइल ना पहुंचे तो आप मुझे बताइए। तो अगर पुलिस यही धंधे करती रहेगी तो भाई आवाम लुटती रहेगी डाकुओं से। इसलिए पुलिस को भी अपना निज़ाम दुरुस्त करना चाहिए। और इसी तरह ये जो थाने हैं, अब ये सुरजानी थाना है, मैं तो इंसाफ की बात करनी चाहिए। इतना बड़ा थाना ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारा मुतालबा ये है कि इस थाने को तकसीम किया जाए, कम से कम 3 थाने इसके अंदर बनने चाहिए। नफरी बढ़ानी चाहिए, मोबाइलें देनी चाहिए, सहूलियात देनी चाहिए, जदीद आलात इनको मिलने चाहिए, जिसके नतीजे के अंदर वो कर सकें। लेकिन पुलिस को भी अपने जो मामलात हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि हर कुछ दिन के बाद पकड़े जाने वाले डाकू, उसके जेब से जो है वो पुलिस का कार्ड निकलता है?
तो ये भी तो मामलात है ना, अपनी काली भेड़ों को का ताक़ुब करना, उनको बेनकाब करना, उनके चेहरों से नकाब हटाना, ये किसका, मेरा और आपका काम तो नहीं है, ये तो पुलिस का काम है। पुलिस ये भी काम करे। इसी तरह पुलिस अपने असल काम पे तवज्जो दे। पुलिस का असल काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। लोग इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार लोग अगर बाहर निकल आए, बिफर पड़े, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और मैं इसकी कभी तायद नहीं करता कि लोग जो है मज़ाहिमत करें बहुत बड़ी। अच्छा, पुलिस का कार्ड निकलता आपने कहा, और यकीनन ऐसा हुआ है, लेकिन हमेशा ऐलान होता है कि हमने मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल करने का मकसद ये होता है कि उसको पूरी तनख्वाह भी दी जाती और घर में बैठ के अय्याशियाँ करता। तो ऐसा नहीं कि उसकी FIR कट के उसको लॉकअप भी होना चाहिए। इसके मुताबिक देखिए, होना तो ज़ाहिर है कि यही चाहिए कि अगर किसी कोई ऐसा फ़र्द है तो उसको मुअत्तल नहीं होना चाहिए, उसको कड़ी लगनी चाहिए, अंदर जाना चाहिए, पूरा ट्रायल होना चाहिए उसका, और उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचने। देखिए, मुल्क के अंदर दो कानून नहीं हो सकते कि पुलिस वाले के लिए अलग कानून है, वज़ीर आज़म के लिए अलग कानून है, और मोची के लिए अलग कानून है। भाई, सबके लिए एक ही कानून होगा, एक ही कानून के मुताबिक सब चलेंगे। जो जुर्म करेगा वो पकड़ा जाएगा, उसे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। जी नाज़रीन, आपने अभी सुना कि पुलिस के लिए एक अलग कानून पाकिस्तान में बनाया गया और आम आदमी के लिए अलग, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी तादाद में जो लिहारी की ताजिर बिरादरी है वो भी यहाँ पे आ चुकी। तो मेरे साथ चेयरमैन आमिर साहब जो यहाँ पे मौजूद, आइए पूछता हूँ कि आमिर साहब क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहेंगे आप, यहाँ पे आए हैं, नईम साहब के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे? सर, हम तो यही कहेंगे कि जो ये 50 दिनों में 11,000 वारदातें हुई हैं, इनमें सबसे ज़्यादा वारदातें हमारे सरजानी के इलाके में हुई हैं। यहाँ अभी ये भाई खड़े हुए हैं मेरे पास, इनके बेटे को अभी कल जो है टांग पे गोली मारी है। ये इनकी 125 गाड़ी थी, इसके बेटे से छीन के ले गए हैं, और दिन दिहाड़े गोली मार के रोड के ऊपर, ये सरजानी में। तो ऐसे ही हम डकैतों के ख़िलाफ़, डकैत जो हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस हमारी नाकाम हो चुकी है। पता नहीं क्या मामलात हैं, पुलिस क्यों नहीं चाह रही है कि क्या नाम है, डकैतों को अगर पकड़ना चाहें तो पकड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला सामने आ नहीं रहे हैं। ऐसी गोली मारी तो आप FIR कटवाने आए, अब FIR कटी आप? जी, FIR कट गई है मेरी। जी, बच्चे से गाड़ी छीनी है, उसके फायर मारा है। जी। तो FIR कटी, कोई अभी बंदे गिरफ्तार हुए? नहीं, कोई अभी गिरफ्तार कोई भी नहीं। आपने SHO से बात की कि क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? नहीं, SHO से डायरेक्ट बात नहीं करने दे रहे, कौन नहीं करने दे रहा? जो यहाँ के इंतज़ामिया हैं। नाज़रीन, ये देखें, इसके बेटे के गोली मारी गई, 125 छीन कर ले गए। जब ये थाने आता है तो इसको SHO से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इनका कहना है कि जब यहाँ आते हैं तो ये SHO से नहीं मिलने दिया रहा। कोई बात नहीं होती तो आखिर ये कहाँ जाएं? आप देख सकते हैं कि FIR कटी हुई हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इनका कहना है जब थाने आते हैं तो SHO से मिलाने, तो हम कब तक FIR कटवाते रहेंगे? और ऐसे कई लोग हैं, ये एक FIR नहीं, कई लोग हैं। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हुए, इनकी भी FIR कटी हुई। आपका कहाँ से ताल्लुक है भाई? मेरा सुजानी से 4K चौरंगी पे मेरा कारखाना था। 4K चौरंगी पे? तो मैं 2 साल से जब बीमार पड़ा हूँ तो वहाँ जा नहीं सकता था इतना। पूरा कारखाना साफ़ कर दिया मेरा, लोहा उसके अंदर जितनी मशीनें पड़ी थी वो उठा के ले गए। ये पिछले रमज़ान को मैंने FIR कटवाई थी। 1 साल। लेकिन ये कह रहे हैं कि 1 लाख FIR कटी हुई, लेकिन अभी तक ना कोई मुजरिम पकड़े गए, ना इनका सामान वापस हुआ। आए दिन ये वारदातें होती और आज भी मेरी जो है ना वो TR वगैरह सब उठा के ले गए। 15 TR, 17 फुट लंबे, इतने TR उठाना आसान थोड़ी है, कोई एक आदमी तो नहीं उठा सकता। वहाँ पे 4-4, 5-5 आदमी हैं, और पुलिस को पता है। मैं तो ये पब्लिक गेट का रह चुका हूँ जिम्मेदार, पुलिस को सब पता होता है कौन है। पिछली दफ़ा मेरी डकैती जब हुई, यहाँ इंटेलिजेंस के अफसर थे, उनसे तकरीबन 2007 के अंदर, उसकी भी कोई FIR नहीं काटी। उसकी FIR नहीं काटी। जब यहाँ पे आया इंटेलिजेंस के अफसर ने, जिसका नाम मैंने बताया, जिन लोगों पे शक था, उसने कहा कि SHO के सामने बैठे थे, कहा कि मैं उनको समझा दूंगा SHO जब मुलाकात की। तो ये तो भाई जब पुलिस का हाल होगा तो फिर कौन होगा? और फिर वो लोग जिन लोगों का मैंने नाम लिया था, वो अफसर जो है उनसे मुलाकात की उसने। मुलाकात करने के बाद SHO से कह रहा जी वो क्रिमिनल लोग हैं। इंटेलिजेंस के अफसर ने खुद SHO से मेरे सामने कहा। जब उसने वहाँ पे उनको समझाया, उस समझाने के बाद 25 लोगों ने मेरे घर पे हमला किया था 2007 के अंदर। 25 लोगों ने चारों तरफ असले के साथ घेरा हुआ था। कोई कुछ नहीं होता भाई, पुलिस जो है ना कमज़ोरी है, उन लोगों के साथ मिली हुई है। कोई कुछ नहीं होता, पुलिस क्रिमिनलों के साथ मिली हुई है, इनका कहना है। क्योंकि हमारा 1 साल हो चुका, अभी तक कोई इस पर ना तो कोई मुजरिम पकड़ा गया, ना कोई सुनी गई। ये FIR कट थक जाते हैं।
तो मेरे साथ और भी एक साहब मौजूद है, ये ताजिर बिरादरी की जनरल सेक्रेटरी है, इनसे पूछता हूँ कि क्या कहेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद अयाज क्या कहेंगे आप? है। देखें, हम लोग यहाँ जो अब एहतजाज कर रहे हैं बहुत मजबूर होके, FIR कटती हैं, कोई हल नहीं निकलता। आए रोज़ हमारा कोई ताजर महफूज नहीं है जिनकी यहाँ डकैती ना होए। एक एक दुकान पर 4-4 दफ़ा डकैती हो चुकी है, आए रोज़ की रूटीन बन चुकी है। अगर 11,000 पूरे कराची के FIR कटी हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डकैतियाँ हुई हैं वो हमारे 63 टाउन में हुए, और हमारे 63 टाउन का जो ताजिर है वो इनसिक्योर है। इस वक्त जो है वो परेशान है कि करे तो क्या करे। लोग अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि यार 4 दफ़ा डकैती हो पास आते हैं तो वो क्या कहते हैं? देखिए, हम SHO साहब के पास आते हैं, SHO साहब FIR दर्ज हो जाती है कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं हमें मिला कि हमारे इलाके में डकैतियों की वारदातें कम हुई हैं। अभी बीच में कुछ अच्छे अफसर आए थे, जैसे कि शकूर साहब आए थे, कुछ मामला हुआ था, अब शकूर साहब भी चले गए यहाँ पर। अभी हमें चाहिए एक ईमानदार और निडर यहाँ पर जो ऑफिसर चाहिए, जो इस इलाके को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, जो कानून को बालादस्त रख कर इन चोरों के गर्दनों पे हाथ डाल सके। मैं तो ये चाहूँगा जो डकैत हैं इनको आप कैफ़े किरदार तक पहुँचाएं और डायरेक्ट ख़त्म करें इनको। आप यहाँ से पकड़ते हैं, अदालत जाते हैं, अदालत से छूट के फिर वापस आ जाते हैं, फिर हमारे सर पे मुसल्लत होते हैं। तो ऐसा कानून कोई हो कि इनके सफाया होना चाहिए। मैं तो अफसरान बाला से कहूँगा कि ऐसे लोगों को आप बिल्कुल चौराहे पर लटकाएं। ना तो हमारे घर महफूज हैं, ना हमारे कारोबार महफूज है, ना हमारा सफ़र महफूज है। जी नाज़रीन, ताजिर बिरादरी भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि सरजानी का इलाका बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पे एक थाना है, नफरी भी कम है इनके मुताबिक। जो यहाँ पे इलाका जितना बड़ा है तो इनके यहाँ पे मुतालबा है कि 3 थाने किए जाएं और नफरी को बढ़ाया जाए ताकि इस इलाके को आराम से कंट्रोल किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि SHO भी अगर बात हो सकती है SHO साहब, तो मैं कोशिश करूँगा तो वो भी आपको सुनाऊँ अगर उन्होंने रब्ता किया तो। जी नाज़रीन, अभी देखा कि ये हाजी सनाउल्लाह साहब SHO हैं सरजानी थाने के। मैंने काफ़ी कोशिश की कि बात करें, उन्होंने क्लियर कहा कि मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना सही है, और यहाँ पे जिसके लड़के को गोली लगी उनका कहना है कि मुझे पुलिस जो है वो SHO साहब से मिलने नहीं दे रही। SHO साहब कह रहे हैं कि मैंने FIR काटी और मैं अस्पताल में था, मुझे नहीं पता और मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। बाकी फैसला करना आपका काम है, क्या अच्छा और क्या बुरा। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।